आज हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, वाक्य शुद्ध है। इसमें हो जाएगा पहला, मोहन और गीता गा रही हैं। ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गीता और मोहन रहा है, ये भी हमारा वाक्य गलत है। मोहन और गीता गा रहे हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मोहन और गीता गा रही हैं, ये भी हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरा है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है, तो सरल वाक्य तो है नहीं, इच्छावाचक है नहीं, आज्ञावाचक भी ये नहीं है। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है। इसमें राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, ये गलत है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ये ऑप्शन हमारा सही है। ये शुद्ध वाक्य है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीद लिया, ये भी हमारा क्या है? गलत है। ये वाक्य अशुद्ध है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे, ये भी हमारा अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पुस्तक लिखा है और बात हो रहा है 2 पुस्तकों का, इसीलिए ये गलत है। तो इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन सही हो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, ये कौन, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, ये भी हमारा अशुद्ध वाक्य है। हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, ये भी हमारा अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी हमारा वाक्य गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी हमारा, दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, ये भी हमारा गलत है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें देखिए, खेतों में लंबे लंबे घास उग गए, ये हमारा वाक्य गलत है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये भी हमारा वाक्य गलत है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये हमारा सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। वृक्षों
पर कोयल कूक रही हैं, ये ऑप्शन वाक्य हमारा अशुद्ध है। इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें देखिए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। उसने मुझसे पास आने को कहा, ये भी अशुद्ध वाक्य है। उसने मुझे पास आने को उसने मुझे पास आने को कहा, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, ये भी अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। उसने मुझे पास आने को कहा, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला 8वां है, निम्न में कौन सा सही है? वह टका सा उत्तर देता है, टका सा उत्तर, ये भी हमारा वाक्य गलत है। वह टका सा प्रश्न करता है, ये भी हमारा क्या है? गलत वाक्य है। वह टका सा जवाब देता है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। वह टका सा जवाब देता है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। अब वो अशुद्ध वाक्य देखिए, इन 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की, यह अशुद्ध वाक्य है। क्योंकि 10 वर्ष नहीं 10 वर्षों होना चाहिए, यहाँ एक अशुद्धि है। इधर 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की, ये भी हमारा शुद्ध वाक्य है। क्योंकि यहाँ इधर नहीं इन होना चाहिए। फिर इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। राजा नगर में आए, अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? सं- संदेश सूचक वाक्य तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संकेतार्थक वाक्य तो है नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इच्छा बोधक वाक्य ये है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही है, विधानार्थक वाक्य, ये विधानार्थक वाक्य है। ऑप्शन हमारा विधानार्थक वाक्य, राजा नगर में आए। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। सरल वाक्य तो है नहीं, ये संयुक्त वाक्य है नहीं, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन हमारा मिश्र वाक्य, संक्षिप्त वाक्य है नहीं है। अगला, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो जो हो, ये हमारा गलत है। जिसका अर्थ सरलता से समझ में आए, ये भी गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है।
जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, ये भी गलत है। जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सरल एवं साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। निम्न में से मिश्रित वाक्य क्या है? इसमें वर्षा हो रही है, ये गलत है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये भी गलत है। सुधीर पढ़ता है, ये भी गलत है। मिश्र वाक्य मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, ये हमारा क्या है? मिश्रित वाक्य है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, ये मिश्रित वाक्य है। अगला है सही कथन है। सही कथन है। कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है, ये सही हमारा है। कर्ता कभी भी वाक्य के प्रारंभ में ही रहता है। कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के अंत में होता है, ये गलत है। कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के मध्य में होता है, ये भी गलत है। कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता, ये तो पूरा गलत है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा, कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। सरल वाक्य है। सरल वाक्य है श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, ये हमारा गलत है। राम और सीता जाते हैं, ये हमारा सरल वाक्य है। राम और सीता जाते हैं, ये सरल वाक्य है। चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, ये भी गलत है। जो करे सो भरे, ये भी हमारा क्या है? गलत ऑप्शन है। इसमें सरल वाक्य हो जाएगा राम और सीता जाते हैं। अगला है पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह कथन है। तो मिश्र वाक्य है ना ये संयुक्त वाक्य है। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य है नहीं और युगल वाक्य है नहीं। अगला है आज राजस्थान संकट में बादल छाए। तो आज देश पर, हमारा ऑप्शन हो जाएगा देश पर संकट के बादल छाए हैं। देश पर, देश को गलत हो जाएगा, देश से गलत हो जाएगा, देश के गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देश पर संकट छाए, ये सही हो जाएगा। अगला है वहां मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान का प्रयुक्त होगा। वहां मोहन के अलावा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा अलावा। मोहन के अलावा कोई नहीं था, या तो इसमें लगाया जाएगा नहीं, और तो इसमें होगा नहीं, अथवा तो इसमें होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या बचेगा? अलावा। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वाक्य के। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। रचना का तो अंग होता नहीं है, अर्थ का तो है नहीं, शब्द का तो है नहीं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा वाक्य।
तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है। तेंदुलकर, इस वाक्य में क्या है? ये जो तेंदुलकर है ये उद्देश्य है, यानी कि छक्के तो ये गलत हो जाएगा, ओवर गलत और 5 गलत। हमारा ऑप्शन हो जाएगा तेंदुलकर। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। सामान की आपूर्ति करना, ये सही है। सामान की नीलामी, ये भी सही है। निर्माण कार्य करना, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य में वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो संरचना के आधार पर वर्गीकरण: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, लेकिन आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो संकेत वाक्य तो है नहीं, विधान वाक्य तो है नहीं, विस्मया विस्मयवाचक वाक्य तो है नहीं। ये हो जाएगा इच्छावाचक, क्योंकि लोग अपने इच्छा से ही किसी को ये शब्द बोलते हैं कि ईश्वर ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। मेरा छोटा भाई, ये ऑप्शन गलत। धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये क्या है? विधेय का विस्तार है। मेरा भाई प्रशांत, ये नहीं है, पढ़ता है, ये नहीं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें अधिक, सही हो जाएगा। अगला है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, ये गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, ये भी अशुद्ध है। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, ये भी अशुद्ध है। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महात महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात खाली स्थान थे। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा परिग्रह। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात परिग्रह थे। विग्रह ऑप्शन यहाँ गलत है, अनुग्रह यहाँ गलत है, अपरिग्रह यहाँ गलत है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा परिग्रह। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तुलसी की कविता में मधुरता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, ये हमारा सही हो जाएगा। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में मधुरतापन है, ये गलत है।
तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है, ये भी गलत। ऑप्शन हमारा हो जाएगा तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। अगला, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ये हमारा ज्यादा सही नहीं लग रहा है। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ, ये भी अशुद्ध लग रहा है। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ, ये भी गलत है। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, ये हमारा शुद्ध वाक्य है, पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। निम्न में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है, किसी आदमी को भेज दो, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। किसी आदमी को भेज दो। हम तो अवश्य ही जाएंगे, जाएंगे। हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये गलत वाक्य लग रहा है। तब शायद यह काम आवश्यक हो जाएगा, ये भी गलत है। कृपया आने का अनुग्रह करें, ये भी गलत है। इसमें हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा किसी आदमी को भेज दो। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो इच्छा, ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से श्रृंगार, आह्वान, प्रत्यूष, प्रत्यूष, या हमारा ये ऑप्शन सही है। निम्न दिए शब्दों में से किनकी वर्तनी शुद्ध है? जागृति, ये गलत है। जागृति, यहाँ ऋषि र होना चाहिए जागृति में। पूज्यानिया, 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 पूजनीय होता है, पूजनीय। अंत ध्यान, अंत ध्यान, ये भी गलत है। अभ्यारण, अभ्यारण, हाँ ये सही है। अभ्यारण हमारा शुद्ध है। सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है। तो सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, विधान नार्थक वाक्य है ये, विधानार्थक वाक्य। संदेश, एक उद्देश्य एवं एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। और ऑप्शन हो जाएगा साधारण वाक्य। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो मोहन हमारा इसमें क्या है? उद्देश्य है, जो बाजार जाने का कार्य कर रहा है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के हो कितने प्रकार से होता है?
इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। 2 प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। मिश्र वाक्य है। ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये हमारा मिश्र वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विधान वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारा विधान वाक्य हो जाएगा। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। अगला, सदा सत्य बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इच्छावाचक। इच्छावाचक है, सदा सच बोलना चाहिए, इच्छावाचक शब्द है वाक्य। अगला है निम्न वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। राम आया और श्याम चल दिया। इसको मिश्र वाक्य बनाने के लिए जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, ये हमारा मिश्र वाक्य बन जाएगा। जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। अगला, अपने हाथ से स्वयं काम करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपना काम स्वयं करो, ये हमारा शुद्ध रूप है। अपना काम स्वयं करो। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपरोक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मन नहीं होती, ये हमारा अशुद्ध है। अशुद्ध अंश यही है, मन नहीं होती। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन अब देख लिया जाए। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं, ये हम शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शुद्ध वाक्य। उसका घर मेरे को मालूम नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। मैंने यह कब बोला, ये भी अशुद्ध वाक्य है। मेरे से मत उलझो घर जाओ, ये भी अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज
का नियंत्रण किया। वाक्य की त्रुटियां सुधारें। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। नियंत्रण किया, यहाँ ये अशुद्धि है और यहाँ नेतृत्व हो जाएगा। किसी चीज को संभालने का नेतृत्व करना। बगीचे की सुंदरता अनूठा है। बगीचे की सुंदरता अनूठा है। सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा हमारा बगीचे की सुंदरता अनूठा है, ये गलत है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये गलत है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बगीचे की सुंदरता अनूठी है। बगीचे की ये सुंदरता अनूठा है, ये गलत हो जाएगा। तो बगीचे की सुंदरता अनूठी है, इसका सही वाक्य हो जाएगा बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम है, ये गलत है वाक्य। मजदूरों को अनेकों काम है, ये भी गलत है। मजदूरों को अनेकों काम, ये भी गलत है। मजदूरों को अनेक काम है। मजदूरों को अनेक काम है, ये हमारा सही शुद्ध वाक्य, क्योंकि है बहुवचन वचन है। मजदूर, कई मजदूरों की बात की जा रही है और यहाँ है लगा है लगा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन मजदूरों को अनेक काम हैं सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें हमारा हो जाएगा श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये अशुद्ध वाक्य है। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, ये भी अशुद्ध वाक्य है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, ये हमारा सही है। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, ये भी हमारा वाक्य गलत है। ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा, रविवार को हम चर्च को जाते हैं। निम्नलिखित निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे? इसमें हमारा सही हो जाएगा अपमान का घूंट, ये हमारा त्रुटि है, अपमान का घूंट। त्रुटि है। अगला है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है? हाँ, ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। सही, पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है का शुद्ध रूप हो जाएगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है।
ये हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत। तीसरा, एक वाक्य शुद्ध है। खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ले लिया है। यह शुद्ध है। निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी गलत। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। ये भी गलत है। शिक्षा प्रणाली जानोपयोगी होनी चाहिए। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। शिक्षा प्रणाली जानोपयोगी होनी चाहिए। अगला, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। यह रुमाल अच्छी है। ये शुद्ध वाक्य है। यह रुमाल अच्छी है। उसकी दही खट्टी है। ये अशुद्ध वाक्य। कई हाथियां जा रही हैं। ये भी अशुद्ध वाक्य है। उसका मकान बहुत अच्छा। उसका की जगह उनका मकान है। ये भी अशुद्ध। अगला है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। कोई त्रुटि नहीं है। अच्छी लगती है। ऑप्शन हमारा अच्छी लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। यह हमारा हो जाएगा। यह ऑप्शन अच्छी लगती है सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। ये भी अशुद्ध है। इस यहाँ एक भाई है तो यहाँ है लगना चाहिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई। ये भी गलत है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें। ये भी अशुद्ध है। मेरी नहीं होगा, मेरा। अगला है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कर्ता विस्तार। उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार रहता है। एक ही विधेय हो जिसमें, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सरल वाक्य। एक ही विधेय हो जिसमें वो सरल वाक्य होगा। अगला है, जिन वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। न कोई आया न कोई गया, ये नहीं है। वह जैसे आया वैसे चला गया, ये भी संयुक्त वाक्य नहीं है। वह आया और गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ये वह आया और गया, ये संयुक्त वाक्य है। अगला है,
यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये हमारा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य ऑप्शन हमारा सही जगह मिश्र वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसमें हमारा हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ये ऑप्शन हमारा सही जगह इच्छावाचक। अगला है, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। अब इसमें बता रहा है कि कौन संयुक्त वाक्य नहीं है। इसमें हमारा हो जाएगा वह आया और पानी पीकर चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। करो या मरो, ये भी संयुक्त वाक्य है। वह आकर पानी पीकर चला गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है। ऑप्शन हमारा सही जगह वह आकर पानी पीकर चला गया, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। अगला है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। ये हमारा हो जाएगा आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। ऑप्शन हमारा सही जगह संकेतवाचक वाक्य। हमारा सही जगह संकेतवाचक वाक्य।